रही बिगाड़, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरा छैया कर करके रो रही है। अरे भाई ये तो जिसका था उसी के घर चला गया, ये एक मिट्टी का पुतला है। अरे टच कहायो कानून की, अरे कवरी रोगी, अरे दासने, अरे जाति पर आवे रे बेटा तो बुधारी नाचने, ए मेरे लाल। मुकड़ा मोड़ो बेटा, ए मेरे लाल, मुझे तो एक बार माँ के पुकार दे रे। मुकड़ा मोड़ो बेटा, मेरे तारा खोलो रे, माता तारी रोवे रे बाया, एक बार बोलो रे, ए मेरे लाल। बागा मेहरू रे बेटा, ओ बागा मेहरू रे बेटा, बगीचा में ढूंढू रे, माता तारी रोवे रे बाया, एक बार बोलो रे, रोया। ए मेरे लाल, मुझे छोड़ के मत जा, मुझे माँ के पुकार दे। ए नागबेरी, मेरी बेटी ने तेरा ऐसा कौन सा गुनाह किया रे? गुनाह कर दिया होता तो मुझे खा जाना चाहिए, मेरे बेटे को क्यों खाया? नहीं 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 नहीं, अरे भाई जिसकी मृत्यु आ गई है उसे ही जाना पड़ता है। पंडित जी, मैं तो शमशान घाट का रास्ता भी नहीं जानती हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे एक बार मेरे बेटे की लाश को शमशान घाट तक पहुंचा दो, भगवान आपका बहुत बहुत भला करेंगे। अरे राम 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 राम, नहीं नहीं, अरे ये क्या कहती है कि मेरी लाश को, मेरे इस बच्चे की लाश को शमशान भूमि के अंदर ले चलो? अरे तेरा दिमाग खराब है, हम किसी के साथ आने वाले नहीं। ये बिजली चल रही है, सीधा ही रास्ता जा रहा, शमशान भूमि के अंदर चली जाओ। हाँ, ये 101 रुपया माँ चामुंडा के निमित्त उनके नाम से इसी चालू दृष्टि पर दे गए, धन्यवाद। ए मेरे लाल, मैं तुझे शमशान घाट में किससे ले जाऊं रे? आवानी एक काकल के हाथे शाम, अरे रखो निवा, ए मारी तोया लाज, ए मारा टाबर ने कालो, एका गयो वो महारारा। ए मेरे लाल, आवन का कली के हाथ शाम, राकोनी मारी तोया लाज, मारा बालक ने कालो, का गयो वो महारारा, मारा टाबर ने कालो, का गयो वो महारारा। मरकटी घाट पे ये पुत्री जलाने आई तारा दे नारी जिया। खबरदार,
दुनिया के अंदर राजा हरिश्चंद्र ये सोचता है कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। दुनिया के अंदर ये सोचता है राजा हरिश्चंद्र। हेलो, हाँ, मातेश्वरी के नाम से 101 रुपया चालू दृश्य के ऊपर। हाँ, माँ चामुंडा के नाम से फिर 101 रुपया और इसी चालू दृश्य पर देंगे। धन्यवाद। कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है भगवान, लेकिन आज पता चलता है कि मैं क्या दुखी हूं। अरे मेरे से तो दुखी ये औरत है जो एक बेटे की लाश को लेकर आई है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये भी मेरी तरह खली दिखती है। वाह, कहते हैं कि शमशान घाट पे औरत नहीं आती है, लेकिन क्या करें, इनके आगे पीछे कोई नहीं दिखता है। शायद एक खली है, लेकिन हमारे क्या काम है। हमारे तो मालिक ने कहा है वही कर्तव्य करना है, वही हाजिरी लगाना है। और तज करी रोना पीठना, ये मन में धीरज धारी, और दे टक्का इस मरकट घाट का, अब मत कर दे रिया भारी। तज दे रोना पीटना, अरे तू मन में धीरज धार, दे टक्का इस मरकट घाट का, अब मत कर दे भार, मत कर दे भार। है महाभाग्य सुंदरी, करकट का पेश कर, देरी ना कर देरी, और दाग कर अपने लाल का। किसके लिए रो रही है, किसके लिए रुदन मचा रही है, ये तेरा नहीं है, ये तो भगवान का था और भगवान को प्यारा हो गया है। यहाँ का नेम बनता है कि 1.25 टक्का सोने का और आधा का पन चाहिए। निकाल यार। अरे पति को करे जो मांगो टका, सरद में करून बिचारे, ये बेटा आज आपका, ये तो छोड़ना प्राण बेटे को छाती लगा लो, प्यार लो, पुचकार लो, छोड़ना फिरोना की क्या पिया, सूरत को निहार लो। ये क्या हो गया था? नहीं हो सकता है तारा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लाल मेरे को छोड़कर नहीं जाते। ये मेरे लाल, ये मेरे, खड़ा हो जा, एक बार मुझसे बोल, एक बार मुझसे बोल मेरे लाल, एक बार बोल। क्या बिगाड़ा रे तेरा भगवान इसने? अरे सिंदार, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा भगवान? इस नंदी से जान ने क्या बिगाड़ा? किसे मना है तारा? काले नाग ने डस लिया। भगवान, अरे डसता ही था तो मेरे को डस देता, मेरी औलाद को तो छोड़ दो। क्या करूं तारा? आपका बेटा है, इसे चला दीजिए। नहीं तारा, ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी किसी बंधन के अंदर बंधा हुआ हूं। मैं इसको जला नहीं सकता हूं तारा, ठीक है ना? मेरी बात सुन। और जब तक मेरा जा रहा और था ये सुकुमार, ये रोयत मेरा ललन था, और तू नागन ही सी नारी।
भंगी का, अरे सेवक हो गया मैं भंगी का, राज सभी झाता रहा। तू ही बता इससे और तुझसे क्या मेरा नाता रहा। मैं एक भंगी का नौकर हूं तारा। यहाँ पर ना तो कोई किसी का बाप है और ना कोई किसी का पिता है, ना किसी की औलाद है, ना किसी की पत्नी है। यहाँ पर एक ही नेम बनता है तारा, यहाँ पर 1.25 सोने का चाहिए केवल। मेरे जैसी तो दुखियारन भी नहीं होगी, भिखारन भी नहीं होगी, जो कि मैं आपको सोने का टक्का दे सकूं एक अपना बेटे के लिए। आप इसे मना कर रहे हैं, इसे आप नहीं जलाएंगे तो कौन जलाएगा? ये आपका बेटा नहीं है क्या? आप इसके बाप नहीं है क्या? इन बातों को मैं नहीं मानता हूं तारा। क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं है। किसी कवि ने लिखा है कि बाप मरता है तो साथ में बेटा क्यों नहीं मरता, बेटा मरता है तो साथ में बाप क्यों नहीं मरता है, मां मरती तो बेटा क्यों नहीं मरता है। जिसको हम कहते हैं कि अपनी धर्म पत्नी 7 जन्मों तक साथ देने वाली, क्या कहते हैं कि ये तो धर्म पत्नी है। पति मरता है तो पत्नी क्यों नहीं मरती है, पत्नी मरती है तो पति क्यों नहीं मरता है। कि सांस टूटते ही तेरे ये रिश्ते सब टूट जाएंगे, बाप बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। औरत भी चलेगी मकान तक। औरत होती है ना, परिवार होता है, औरत होती है, केवल मकान तक ही चलती है। औरत भी चलेगी मकान तक तो तेरा परिवार भी चलेगा शमशान तक, और तेरा बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। ये संसार की बातें हैं तारा, कोई किसी का नहीं है। मैं इसको नहीं जलाऊंगा। अगर तेरे पास में नहीं है, नहीं 1.25 सोने का नहीं है, नहीं उठा इस लाश को, मेरी नजरों के सामने उठा इसको। नहीं है, क्योंकि नहीं। अगर नहीं उठाएगी तो ठोकरे से उठाऊंगा। दुनिया वाले तो लाखों रुपए के दौलत के भी ठोकर मार देते हैं, लेकिन अपने औलाद के कभी ठोकर नहीं मारते हैं। आप नहीं चलाने देंगे ना? नहीं, लो मेरी अमानत अभी लौटा दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। अमानत मांगती हूँ जी तारा। जी। मैं अयोध्या छोड़कर यहां तक आ चुका। संत को मैंने सब कुछ दे दिया है, कोई नहीं मांगता है मेरे में, और तू कहती कि मैं अमानत मांगती हूँ। ठीक है तारा, अगर तू अमानत मांगती है तो इसी दुखी हालत में इसी समय तेरी अमानत में लौटाऊंगा। कौन सी अमानत है तेरी? आप पानी भरने के लिए आए थे, मैंने आपको मटका तो नहीं उठाया, लेकिन ऐसा मैंने यत्न दिखाया जो मटका आपके सर के ऊपर आ गया। ऐसा यत्न मुझे बता दो कि मेरा लाल का दाग हो जावे। सही है तारा, सत्य। तुमने यत्न दिखाया, वो मटका मेरे सिर के ऊपर आया। अब ऐसा यत्न दिखाओ ताकि तेरे लाल का दाग हो जाए, है ना? पहला यत्न दिखाता हूं तारा कि जिस मालिक ने तेरी खरीद की है उस मालिक के पास में जा, उसके सामने भीख मांग, कुछ भी कर कि मेरा बेटा मर गया है, उसको जलाना है, 1.25 सोने का दे, अवश्य देगा तारा। ओ मालिक, क्या बात है? मेरा तो बेटा ही मर गया है। अच्छा, मुझे तो भंगी लोग चलाने नहीं देते हैं, सोने का टका मांगते हैं। ओ मालिक, मुझे सोने का टका दे दो। रोहित मर गया जी। मेरा 20 बार सोना चला गया, मैं लूट गया और बर्बाद हो गया। तेरे को बेटे की दाज है और मेरे को भी मेरे पैसे की दाज है।
तेरे को भी लेना है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। स्वामी, मालिक ने क्या कहा? तुझे तेरे बेटे की दाज है, मुझे मेरे पैसे की दाज है। तुझे भी रहना है तो ये घर, नहीं तो तू भी जा सकती है। मेरे तो भगवान भी रूठ गए हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ऐसा है तारा, इस मालिक ने नहीं दिया क्योंकि उस मालिक को मंजूर नहीं है, इसीलिए नहीं दिया। तुमने जो उपाय बताया था वो मैंने बता दिया है। फिर भी मैं एक उपाय और बताता हूं तारा। ये कठिन लेकिन करना पड़ेगा। ये काशीपुरी शहर है, इस शहर में जाइए, हर घर के सामने जाइए, झोली फैलाइए और भीख मांग के लेकर आइए। मैंने कभी भीख मांगने का काम नहीं किया, तो भीख कैसे मांगूंगी? अरे तुमने कभी भीख नहीं मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने कभी शमशान घाट पे पैरा नहीं लगाया, लेकिन समय के अनुसार करना पड़ता है तारा। अगर जलाना है तो कर्तव्य तो करना पड़ेगा तारा। जाऊंगी, भीख तो मांग के लेकर आना पड़ेगा। जाऊंगी। जाइए। हाँ, एक बार धन्यवाद आपको सबको जो ऐसी धार्मिक कहानी राजा हरिश्चंद्र की कथा आप चित मन से सुन रहे हैं। एक बार सच्चे मन से बोले चामुंडा मात की। ये हरिश्चंद्र की कथा हो रही है आपके इस नगर में, थोड़ी देर के लिए ऐसी काशीपुरी मान लेना चाहिए। ये सती तारा अपने लाल के अंतिम संस्कार के दान के लिए भिक्षा मांगने के लिए आ रही है। माता बहनों से, पिता भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने सरदार स्वेच्छा से ही माँ के नाम से तारा को पुत्र दान के लिए, मृत्यु दान के लिए भिक्षा दे, अपने शुभ नाम की जय बुलाए। क्योंकि कितना ही बड़ा नगर हो, सब धार्मिक होते हैं। कोई लावारिस आदमी मर भी जाता है तो बस्ती वाले कुछ भी करके उसका अंतिम संस्कार जरूर करते हैं। हम निवेदन करते हैं, जिनको भेंट बोनी हाथ खड़ा कर दीजिए। आगे रे दुखियारी रानी, ए जी मांगबा, माने भीख दीजो सा। ओ भला माने भीख दीजो, ओ भला माने भीख देवो सा। साहब ये 21 रुपए माँ के नाम से और 51 रुपए माँ चामुंडा के नाम से सत्तारा को भिक्षा में भेंट। ओ भला माने भीख देवो सा, ओ राम माने भीख। हाँ साहब ये 31 रुपए सती तारा को भिक्षा में भेंट दिए, धन्यवाद। नानी जारे रोयत मरे, ए बहार राम मन भीख देवो सा। ओ भला हाँ सत्य छोड़ा पति हाँ जाई। साहब ये 51 रुपए माँ चामुंडा के नाम से सती तारा को भिक्षा में भेंट दिए, धन्यवाद। गुप्त भक्तों की ओर से ये 30 रुपए और भी भेंट करते हैं। सत्य की बहानी वो, सत्य की बहानी लक्ष्मी रे, हेर मिले कि आन राम मन भीख देवो सा। हाँ प्रोग्राम भी देखे और यहाँ विराजे सभी साहिबान से हाथ जोड़ के विनती, नींद तो हमेशा निकालनी है, लेकिन ये प्रोग्राम बंद होने के बाद में माँ के खप्पर आएगा। ओ भला मन भीख देवो सा। कदियन चाली घरी आंगन रे। हाँ, ये 10 रुपए गुप्त भक्तों की ओर।
थी कि जो काशीपुरी वालों ने बन सका वो दिया है, जी लेकिन कहते हैं कि इसमें सोने का सम्मान नहीं है। मेरे पास में कहाँ है सोने का टक्का जो मैं सोना दान कर सकूं? कुछ नहीं है मेरे पास तो। तुम्हारे पास में है तारा, नहीं है ना? जो तुम्हारे दांत हैं, दांतों के अंदर सोने की चुप्पी लगी हुई है। वो तो बहुत मजबूत है। अगर मजबूत है तो उसे पत्थर से तोड़ कर दीजिए। लाओ, डालो इसमें। ये 1.25% सोने का पूरा नहीं हुआ, जी क्योंकि 1.25% सोने का पूरा होता तो तुम्हारे लाल का दाग हो जाता। केवल सम्मान हुआ है सोने का, तो मैं नहीं तो जला सकता हूं, नहीं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि धरती पे 3 दाग माने गए हैं। धरती पे 3 दाग माने गए हैं, अग्निदाग, जलदाग और जमी दाग। अग्निदाग करोगे तो कहां से, अग्निदाग तो हो नहीं सकता है। जमी दाग करोगे तो कहां से पहाड़ा घेती लाकर कहां खड्डा करोगे। और तीसरा दाग है जलदाग, जो ये जमुना जी बेरी है, इस नदी में बुहा दो, ठीक है ना? क्योंकि मेरा समय हो चुका है और दूसरा कोई आएगा फिर आपको परेशान करेगा, ठीक है ना? जाइए। ये सूरत देखत लाल की, ये बड़ा कलेजा जाई। हाय लाल तुझे, अरे मैं गंगा में मैं कैसे दूं रे बुहार। रोयत वाह वाह वाह, अरे इन लोगों ने कैसा काम किया है। अरे रोहित मर गया, रानी शमशान भूमि के अंदर लेके गई है। हरिश्चंद्र ने उसको चलाने नहीं दिया, भिक्षा मंगवाई तो भी 1.25% सोना पूरा न हुआ। दोनों दांत पत्थर से तोड़ के दिए, चूपे निकाल के दिए, तो भी 1.25 सोना पूरा न हुआ। तो क्या किया हरिश्चंद्र ने कि इस लड़के को नदी में बहा दो। रानी पुत्र के वियोग में बेहोश होकर सती के मठ में गिर पड़ी। अब मैं भी संत हूं, मैं भी एक धर्म का काम करूं। लड़का बहता हुआ जा रहा, रानी बेहोश पड़ी है। लड़के को नदी में से निकाल करके रानी के मुंह के आगे रख दूं और शहर में जाके ऐलान कर दूं कि सती के मठ में डाकिन प्रकट हुई है, क्योंकि इसके मुंह में से खून तो वैसे निकल ही रहे। फिर राजा का हुक्म होगा हरिया के ऊपर, हरिया आएगा, रानी का खत्म कर देगा। लड़का मर गया सर्प के खाने से, रानी मर जाएगी डाकिन के कलंक लग जाने से। पीछे रहा एक, लड़का मर गया सर्प के डसने से, रानी मर जाएगी डाकिन के कलंक से, बाकी रहा एक, उन्हें खाजा जे हेक। हट! अब लड़के को कौन निकाले क्यों? अरे धर्म को समझते वही पंडित निकाले। अरे लाश में बहुत हो जा रहे इसमें तो। खाजा 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 कचड़ कचड़ के खाजा। अरे भगो, अरे गाँव वालों भगो, अरे भगो। कहाँ से आया बाबू? अरे तुझे मालूम नहीं क्या है? काशीपुरी का राजा कौन? मैं ही हूँ। शमशान भूमि का पहरा तू ही देता ना? हाँ। पहरा ऐसे लगाता? क्यों? अरे शर्म कर शर्म। कपड़े नहीं पहन रखे क्या? अरे कपड़े वाली बात नहीं, तुझे मालूम है कि सती के मठ में अभी भी एक डाकिन प्रकट हुई है। उसका मैं क्या करूँ? अरे शेर से बच्चा ले जाती है और सती के मठ में जाके खाती है। बच्चे बहुत पैदा हो गए, धुमाल भी बहुत करते, खाने दो ना यार। अरे बच्चे बच्ची खत्म हो जाएंगे तो राजा राज किसमें करेगा? मैं तो भी तुम जाओ उस डाकिन को मारो। मैं भी मेरे नौकर को आवाज देता हूँ। तेरे भी नौकर है? ओ हरिया, देखो तुम अभी भी शमशान घाट से आए हो। हाँ, ए भाई लोग, समझदार हो यार। हरिया जी तुम अभी अभी सती के मठ की तरफ से आ रहे हो, शमशान घाट से आ रहे हो, जी हाँ, लेकिन पास में एक सती का मठ है, हाँ, नदी के किनारे।
वहाँ कोई पंडित जी बोल रहे हैं डाकिन वगैरह आ गई, जाओ उनका कत्ल करो। डाकिन है हाँ और उसका कत्ल करना है। हाँ कत्ल करो। लेकिन मालिक साहब ये काम तो मेरा नहीं है। तो ये डाकिन मारना, कुत्ते बिल्ली मर जाए उसको घसीट के फेंकने का काम, धरती माँ को पवित्र रखना, झाड़ू लगाना, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। वाह या वाह, मैंने तुझे काम सौंपा और तूने मुझे नसीहत दे डाली। गांव की गंदगी साफ करना, कुत्ता बिल्ली पागल हो जाए उसे मारना, मरे हुए को बाहर फेंकना, ये नीच काम मेरे हैं। जी हाँ। अरे हरिया, जो नीच काम मेरे हैं, तुम मेरे नौकर हो, वो काम तुम्हारे भी हैं। वो तो है, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा मालिक। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, और क्या? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 3 काम बताए थे मैं आपने। 3 काम की जुबान है अपने। हाँ, वो 3 ही काम मैं बराबर कर रहा हूँ। अच्छा मैं समझ गया। तुम्हारे उस पंडित मालिक से मैंने खरीदा, उस वक्त में इस बात को मानता हूँ 3 काम की जुबान हुई थी। हाँ। और तीनों काम तुम ईमानदारी से कर रहे हो। जी। हरिया तुम भूल गए हो, उस 3 काम की जुबान हुई, उसके साथ में एक जुबान और हुई थी। कौन सी? कि तुम्हारे खाने के लिए सिर्फ एक जना का इतना आटा सामान ही मिलेगा। और एक दिन तुम आए और मुझे कहने लगे मालिक साहब, शमशान घाट में मेरे एक मेहमान आता है, मुझे 2 जना का इतना आटा सामान दो। मैंने दिया कि नहीं दिया? दिया मालिक। उस वक्त मैंने ये तो नहीं कहा था कि अपने जुबान नहीं हुई। नहीं कहा। तो फिर हे मालिक, मैं मानता हूँ कि मैंने एक दिन पेटियां ज्यादा ले लिया आपसे, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये काम मेरे से मत करवाइए, क्योंकि अगर आप दूसरा काम दे दो वो मैं कर लूंगा मालिक। मैं इसी इंतजार में था कि तीनों काम हरिया ईमानदारी से कर रहा है। एक दिन एक जना का इतना आटा सामान मुझसे ज्यादा लेके गया है, कोई चौथा काम आए तो उसे बताऊं, लेकिन क्या तुम चौथा काम यही आया है? और तुम्हारे मन में ये वहम है कि वो डाकिन है या नहीं है? जी। एक औरत के ऊपर कैसे हाथ उठाऊं? तो ठीक है, ये नीच काम मेरे तो मैं कर डालूंगा। तुम एक काम करो, इसी वक्त में वो शेर पर आटा मुझे वापस ला के दो, मैं उसे मार डालूंगा। आटा तो नहीं है मालिक। ठीक है, अगर आटा नहीं है तो उसका कत्ल करो। हे भगवान, अगर उस दिन वो पेटियां नहीं लेता तो आज मेरे हाथों से कोई हत्या नहीं होती। ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं करूंगा, ठीक है ना? अपने मन में ऐसा संदेह मत पालो कि ये मुझे हत्या लगेगी, क्योंकि कोई भी इंसान किसी की बताई हुई कर्म करता है, उसे उस कर्म का फल कभी नहीं मिलता है। क्योंकि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जाओ उसका कत्ल करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक। हे भगवान, और निकल निकल मट से निकल, ए डाकिन बदकारी, और आज तंग, और तूने सारे ये बालक खाए मारी। निकल निकल मट से निकल, हे डाकिन बदकार, अरे आज तक तूने बहुत सारे बालक खाए मार, बालक खाए मार, रोजाना लाती शेर से चुरा कर। अरे नाव कहानी बदकारनी, जिन दिना छोड़ू तुझे किसी कदर से, आज आई है इस हरिश्चंद्र के कब्जे में, आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक दिन में आपकी मैं तो प्यासा गली से नारे, आज बगी मैं डाकनी, ये तो प्रभु कतय परम पार। मैं तारा हूँ, डाकिन नहीं हूँ। खामोश, अपने जुबान को लगाम दे। तारा का नाम लेती है, तारा, जिस तारा ने अपने सपने में भी डाकिन का रूप नहीं देखा है कि डाकिन किस प्रकार से होती है, सोच लिया है कि इसकी रानी बन जाए, छोड़ देगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अरे मुंह से खून जा रहे हैं तेरे, अरे ये जगह जगह से कटी हुई लाश है, और कहती कि मैं डाकिन नहीं हूं, मैं रानी हूं।
साबुत होता है डाकिन का? आपने कहा कि रोहित लाल की लाश को जमुना जी के अंदर बुहा दो। मैंने तो उसी टाइम में बुहा दी थी। फिर मैं वहां से चलने लगी तो मुझे तो चक्कर आ गए, मैं गिर पड़ी। किसी दुश्मनों ने लाश को निकाल के मेरे मुंह के अगाड़ी रख दी है। मैं डाकिन नहीं हूँ। और आप कह रहे तेरे मुंह से खून जा रहे। हाँ, मैंने आपको उसी टाइम में कहा था कि चुप्पे बहुत मजबूत है, सोने की चुप्पे। आपने कहा पत्थर से तोड़ के देना। मैंने पत्थर से सोने की चुप्पे तोड़ के दी, इसलिए खून जा रहे हैं। ना तो मैं डाकिन हूँ। आप मुझे मार डालो लेकिन डाकिन मत बनाओ। मैं नहीं मानता। लाश देख किसकी लीजिए, बता रही है? देख रोहित की लीजिए। है, देखता हूँ। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये रोहित? जी तारा, हाँ। अब तेरे को नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारोगे? मैं कैसे मार सकता हूं तारा तेरे को? मैंने साबुत देख लिया है कि तू मेरी रानी है, ये मेरा पुत्र है, तो मैं कैसे मारूं तारा? ऐसे जीने में फायदा ही क्या है? एक ही अपना दीपक था, वही जल गया। अब अपने बैठे ही नहीं है इस दुनिया में। और जिस नारी की किस बात का कलंक लग जाता है उसको तो जीने का भी हक नहीं है। बद अच्छा लेकिन बदनाम बुरा होता है। कहने का मतलब वैसे अब नैया भी किनारे आ पहुंची है। आप तो हमें मार डालो। ठीक है तारा, तू भी सही कहती है। रोत बहरी गया है और इसी तलवार से तेरा सर यही कलम कर दूंगा। और मैं इस दुनिया के अंदर मैं जी के क्या करूंगा तारा? इसी तलवार से अपना सर यही मैं भी कलम करके यही झुकाइए गर्दन, ठीक है ना? और जो तुम्हारे बाल हैं गर्दन के ऊपर, उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि ताकत नहीं है। राजा तड़प तड़प कहीं मारो, मारो चट्टी का सूती से मारो। राजा तड़प तड़प कहीं मारो, राजा तड़प तड़प कहीं मारो, मारो चट्टी का सूती से उतारो। रानी नीची नारी करी मारो, मैं तो सत्य अपना नहीं मारो। राजा तड़प तड़प कहीं मारो, मारो चट्टी का सूती से उतारो। हे रानी कैसे तुम्हें मैं मारो, मोरा मेरा याने कैसे पाऊं? हे तारा, झुकाइए गर्दन को। हरिश्चंद्र, रुक जा, तलवार को म्यान कर, रानी को मत मार, रानी निर्दोष है। तारा, जी यहाँ पर कोई नहीं है। एक तू है या एक मैं हूं। अच्छा, आकाश गर्जना हुई है कि राजा रानी को मत मार, रानी निर्दोष है। नहीं, अब नहीं मारूंगा तारा मैं। मन दो होते हैं, चलाए मान मन और निज मन। चलाए मान मन तो डोला डोला फिरता और निज मन एक ही जगह रहता है। आपका दिल कायर बन रहा है। ए दोस्त, कौन है जो हमारी इमदाद करता है? अरे हमारी इमदाद करता तो हमारे सन्मुख क्यों नहीं आता है? ये सताने वाले बहुत सताते रहेंगे।
अपना सच साबित होगा तो अपने सन्मुख आएगा, तुम तो आंखें बंद करके जाड़िए देगा। ठीक है तारा। और तारा को मारन नृपति, ये तानी जब तलवार और प्रकट भय जब यान के, ये रूप छत्र भुजधारी। हरिश्चंद्र की तलवार को रोकने वाले कौन होते हैं आप? पीछे घूम के देख हरिश्चंद्र कि हम कौन हैं। हरिश्चंद्र ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। भगवान आप दर्शन दीजिए। ओहो प्रभु, राइट, खड़ा हो जाओ। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपको तो मैंने पहचान लिया है कि आप स्वयं ईश्वर हैं, लेकिन आपको नहीं पहचाना। मुझे हाँ, हरिश्चंद्र, धन्य हो हरिश्चंद्र तुझे। वाकई में मैंने जैसा सुना वैसा ही पाया। हरिश्चंद्र, इस बात को तू नहीं समझ पाएगा, मैं भगवान का गुरु हूँ, विश्वामित्र कौशिक मुनि। ओहो, हे हरिश्चंद्र, तू जबकि यज्ञ कर रहा था तो इंद्र मेरे पास भगा हुआ आया, इंद्र का इंद्रासन हिल उठा। इंद्र मेरे पास भगा हुआ आया और मुझसे कहने लगे कि विश्वामित्र जी महाराज, मेरे राज का मालिक राजा हरिश्चंद्र बन जाएगा, मेरी इंद्रासन को वो छीन लेगा। तो मैंने इंद्र से वादा किया कि ये इंद्र, मर्त्यलोक के अंदर मैं चाहता हूं हरिश्चंद्र के सत्य को मैं देखता हूं कि वो कैसा सत्यवादी है। और मैंने ये भी वादा किया था कि अगर मेरे से हरिश्चंद्र का सत्य नष्ट न हुआ तो मेरी 60,000 वर्ष की तपस्या है जो हरिश्चंद्र के चरणों में अर्पण करके चलाऊंगा। वाह हरिश्चंद्र वाह, तेरे सत्य को डिगाने के लिए मैंने कितने ही छल फंद किए। हे हरिश्चंद्र, धन्य हो, वाकई में तुम सत्यवादी हो। आज हरिश्चंद्र तू जीत गया है और ये विश्वामित्र तुमसे हार गया है। आज मैं मेरी 60,000 वर्ष की तपस्या वो तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं। हे हरिश्चंद्र, चलो अयोध्या को और अपना राज संभालो। नहीं प्रभु, मैं अयोध्या नहीं आ सकता हूँ। कारण? क्योंकि अरे जिस मालिक के मैं वहां रहा, उसकी नौकरी की, वो अगर मेरे साथ में नहीं चले तो, और ये काशीपुरी शहर है, इस काशीपुरी शहर ने मेरे को सहारा दिया है, ये नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं चलूंगा हरिश्चंद्र, वैकुंठ को। नहीं हरिश्चंद्र, काशी और अयोध्या गुप्त मोक्ष धाम से वरदान प्राप्त करेगी। और जो भी अयोध्या के अंदर, पहले अयोध्या थी अब उज्जैन है, वही अयोध्या जहाँ कुंभ पड़ता है, साल के अंदर अगर कोई एक भी आदमी मरेगा तो वो वैकुंठ को प्राप्त होगा। जाओ हरिश्चंद्र, ये हमारा वचन है। ठीक है प्रभु, चलो अयोध्या का राज संभालो। मनुष्य जन्म अनमोल रे भाई, मिट्टी में हाँ, अब जो मिला है। और यह जो व्यवस्था करवाई है तो मात की छे, चंद्र की